महू तहसील के क्षेत्र से शुरू की गई महेश्वर जानापाव उद्गम नर्मदा सिंचाई परियोजना महू विधानसभा क्षेत्र में लाने के लिए पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार के नेतृत्व में 21 दिवसीय नर्मदा कलश एवं जन जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। महू विधानसभा में यात्रा निकाली गई, जिसका समापन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जानापाव कुंड में मां नर्मदा का जल चढ़ाकर समापन किया गया। हमारा यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। हरि ओम ओम भूर्भुवः हवामहे प्रियानंतो अप्रियपतिगुं हवामहे निधिनांतो निधिपतिगुं हवामहे वशोमामजानिकृतमात्मजासिकृतं ओम गं गणपति नमः। ध्यानार्थ क्षितं पुष्पं समर्पयामि। मां जगदम्बा का ध्यान करिएगा। अम्बे अम्बे जन जागरण अभियान किया है। इसका जो मामला है यात्रा का, ये नर्मदा जी जानापाव उद्वहन सिंचाई के नाम से हमने एक सर्वे कराया। उस सर्वे करा करके उसका एस्टीमेट बनवाया, डीपीआर बनवाया, और डीपीआर बनने के बाद सरकार चली गई तो हमने अपनी विधायक माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी को एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया कि अब हमने इतना कार्य कर दिया है, आप इसे आगे करिएगा। फिर हमने जिन मंत्री ने ये कार्य किया था उनका हमने नागरिक अभिनंदन करा और वहाँ घोषणा की कि अगर हमारी विधायक मंत्री इस कार्य को करती है तो हम भी उनका मां नर्मदा के झंडे बैनर तले ऐसा स्वागत करेंगे, परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी बात को लेकर हम ये जन जागरण अभियान गाँव-गाँव ले जा करके किया है। आज उसका समापन है। आगे अब ये गांव-गांव मां नर्मदा ग्राम सभा के माध्यम से हर गांव में ग्राम सभा करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे, और फिर उन प्रस्तावों को राज शासन, हमारी विधायक और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा ताकि इस योजना को मूर्त रूप दे, क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत महती योजना है। जल ही जीवन है, कहा गया है, मालो माटी गहन गंभीर, ढक ढक रोटी पक पक नीर। पर हमारे यहाँ मार्च के बाद पानी नहीं मिलता है, क्योंकि हम पहाड़ों, हमारे यहाँ से नदियाँ निकली ज़रूर है पर हम उनके उद्गम स्थल पर है, इसलिए पानी यहाँ नहीं मिलता है 12 माह। और इस पानी को 7.5 नदियों में डालने के साथ साथ ये नकेरी और चोरल डैम में भी गिरेगा। जो चोरल नहर, नकेरी नहर डैम से नहर निकली है जो पिकडम्बर और रंगवासा तक गई है, वो नहर भी 12 माह जिंदा हो जाएगी ताकि किसानों को गर्मी की फसल मिले। क्योंकि आज की तारीख में एक फसल से किसानों का काम नहीं चल रहा है। फसल, किसानों की खेती छोटी हो गई है। छोटी से मतलब परिवार छोटे हो गए हैं, खेती बढ़ गई है, छोटे छोटे खेत हो गए हैं। ऐसे में अगर वो किसान को गहरी खेती करेंगे, 12 माह पानी मिलेगा, तो किसानों के बच्चों का भी भविष्य उज्ज्वल होगा। उसमें काम करने वाले खेतिहर मजदूरों का भी भविष्य उज्ज्वल होगा। उन्हें 12 माह काम करना पड़ेगा, उन्हें गाँव से पलायन नहीं करना पड़ेगा। इस योजना का इतना महत्व है, इसलिए किया गया है। माननीय कैलाश जी जब हमारे यहाँ मंत्री थे, विधायक थे, तब योजना बनी थी गंभीर नर्मदा लिंक परियोजना, परंतु वो देपालपुर चली गई। हमारे किसान ठगे से महसूस कर रहे हैं। पता नहीं कैलाश जी क्यों उस योजना को महू में नहीं ला पाए, इसका कारण तो वही जानते होंगे। परंतु जैसे ही हमारी कमलनाथ की सरकार बनी, हमने इस योजना को मूर्त रूप दिया और डीपीआर तक ले गए। अब हमारी माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़ के किसानों की तरफ से मेरी करबरत प्रार्थना है कि इस योजना को स्वीकृत करा करके किसानों की जीवन रेखा को ऊपर करे। बस यही उनसे प्रार्थना है।